जब भी किसी व्यक्ति के भीतर बहुत गहरे तलों पे बदलाव आ जाते हैं, अगर वो सच में मुक्ति है, ध्यान रखना, अगर वो सच में मुक्ति है, लिबरेशन है, तो वो किसी बाहरी प्रभाव की मदद से नहीं, किसी गुरु या किताब की मदद से नहीं, किसी प्रैक्टिस की मदद से नहीं, बल्कि चेतना की गहरी परतों को स्वयं के द्वारा, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, अपने दिए की रोशनी के द्वारा देखने से आता है। आई होप कि तुम इस बात की गहराई को वैसे ग्रहण करोगे जैसे हम सूर्य को प्रत्यक्ष देखते हैं, एकदम साफ, तो भीतर का दीपक चल पाएगा, वरना ढूंढते रहोगे किसी और के दिए की रोशनी। कब तक नींद खोलेगी ये? जब भी तुम कोई धार्मिक किताब पढ़ते हो तो उसका ठीक वैसा असर होता है जैसे तुम कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हो, और तुम्हारे भी अपने अनुभव ज़रूर होंगे कि मोटिवेशन का नशा कब तक रहता है। लेकिन जबकि बात है भीतर, विचार की शक्ति से कहीं ज़्यादा बल ऑब्जर्वेशन में। अगर बाहर की दुनिया की एग्जाम्पल दूं, अगर तुम्हारी आंखों में कचरा गया है, मैं तुमसे कहूं कि ज़रा उस पेड़ को देखो तो धुंधला दिखाई देगा, तो पहले तो यही कहूँगा कि आंखें साफ करो, क्योंकि डिवाइस ही गंदा है। तो तुम कहोगे नहीं, चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ रही हैं। मैं कहूँगा कि नहीं, साफ है बाहर, ज़रा देखने की कोशिश करो। इस केस में तुम भी ठीक हो अपनी जगह। लेकिन जब तुमसे कहूँगा कि नहीं, ये कचरे की वजह से धुंधला दिखाई पड़ रहा है, तब तुम्हें एहसास होगा कि कचरे के ऊपर ध्यान लेकर जाना कितना ज़रूरी था, कितनी महत्वपूर्ण बात हो गई। तो ठीक ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करते हुए ये ऑब्जर्वेशन प्योरेस्ट फॉर्म में हो सके, एकदम शुद्ध ऑब्जर्वेशन, तो उसमें कुछ समस्याएं आएंगी। कुछ बातें तुमसे करूँगा तो हमारे बीच विरोधाभास होगा। तुम कहोगे चीज़ें धुंधली है, लेकिन तुमसे ये कहूँगा कि चीज़ें साफ है, क्योंकि बहुत से लोगों से बात करते समय ये अनुभव हो चुका है कि ये समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत है, ताकि तुम किसी भ्रम जाल में ही ना उलझ जाओ। आई होप कि तुम इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा केयरफुलनेस की ज़रूरत है इसमें। दुष्परिणाम क्या होगा कि तुमने एक बिलीफ इकट्ठा कर लिया। तो आज सिर्फ 3 बातें कहूँगा, तीसरी अपने आप में ऑब्जर्वेशन है, लेकिन पहली 2 बातों को ध्यानपूर्वक सुने। पहली बात, तुमसे डिमांड करता हूँ कि तुम्हारे पास ज़बरदस्त लिसनिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहता बोला कुछ जा रहा है, तुम सुन कुछ रहे हो और अपने ही दिमाग से कुछ ना कुछ कल्पनाएं बना रहे हो। अगर तुम सिर्फ सुन सको, ये जानता हूँ कि बहुत से विचार आएंगे, बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर ये सवाल और विचार तुम्हें सुनने नहीं देंगे, तो हमारे बीच एक संबंध नहीं बन पाएगा। ऐसा संबंध जहाँ पे सिर्फ एक बात की जा रही है, क्योंकि जिस समय तुम्हें ये विचार आएंगे कि ये बात सही है, जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है, या फिर दूसरे केस में क्या होगा कि ये विचार आएगा कि गलत बोल रहा है, और ऐसा तुम अपनी मेमोरी में जाकर जो पहले का ज्ञान है उसकी मदद से ये विचार उठेंगे। तो तुम ये ख्याल ही निकाल दो कि ये कोई डिबेट है, या तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, या तुम्हें कोई बिलीफ दिया जा रहा है। तो सुनते समय ये तुम्हारे सुनने को बदल ना पाए, तुम्हें रोक ना ले। ध्यान में रहे, ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मेडिटेशन होती ही नहीं है।
तो ये वर्तमान के क्षण में ही हो सकता है। तो होश पूर्वक सुनना वर्तमान के क्षण में ही हो सकता है। मेमोरी में ये विचार इतिहास में ले जाते हैं, पास्ट के टाइम में ले जाते हैं। यानी फिर तुम सिर्फ अपनी मेमोरी को देख रहे हो, सुन नहीं रहे हो। अब सुनने की ये क्वालिटी तो चाहिए ही। अब दूसरी बात है ग्रैस्पिंग क्वालिटी, कि जब तुमसे कुछ बातें कह रहा हूं, उन बातों को ग्रहण करते समय होश, ये कैसे हो सकेगा? और ये बात ऐसे है, कुछ शब्द इस्तेमाल करूंगा और ना जाने कुछ और शब्द इस्तेमाल करूं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, प्रेम। तुम्हें लगेगा कि तुम इन शब्दों को गहरा जानते हो, तो शायद तुम्हें लगने लगे कि इन शब्दों को तो मैं पहले से जानता हूं, मुझे पता है कि ये शब्दों के अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सावधान। हो सकता है कि तुमने कोई बॉलीवुड की फिल्म देखी हो और प्रेम की परिभाषा तुम्हारी वहां से आती हो। अगर तुम्हें सच में एहसास होता कि प्रेम ध्यान क्या है, फिर तुम ऐसे कन्फ्यूजन से जीवन न जीते। और ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शब्दों पे मत जाना। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन की परिभाषा दूं, क्या सिर्फ शब्दों से तुम्हारा पेट भर जाएगा, भूख शांत हो जाएगी, या भोजन को अपनी जुबान से छूना ही पड़ेगा? जैसे हिंदी भाषा का ये शब्द है स्वादिष्ट भोजन, क्या सिर्फ इन शब्दों को खाने से तुम्हारी भूख शांत होगी, या उस भोजन को वास्तविकता से खाने से तृप्ति होगी? जब तुम्हें भूख लगी है और तुम इंटरनेट पे पढ़ो कि स्वादिष्ट भोजन कैसा होता है, उसकी परिभाषा को पढ़ो, तुम्हें पता है कि उससे काम नहीं चलेगा। जिस समय तुम भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तुम शब्दों के पार चले जाते हो। तो शब्दों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष देख पाना, एकदम सामने, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से अलर्ट हो। जैसे कई बार कमरे में अगर सांप आ जाए तो हम कितना अलर्ट हो जाते हैं। क्या उस समय तुम ये विचार करते हो कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, या उस समय सिर्फ तुम अलर्ट हो जाते हो, पूरी तरह से अलर्ट, एकदम चौकन्ने हो जाते हो, मौन हो जाते हो कि देखें पहले कि हो क्या रहा है। इस अलर्टनेस में कि कहीं सांप काट न ले, उसमें पूरा संसार मिट जाता है। तुम्हारी सारी प्लानिंग कि कल तुम ये करने वाले हो, चिंताएं, दुख, सब कुछ मिट जाता है। उस समय पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हो। ये डिमांड करता हूं तुमसे, अगर जानना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। अभी बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक फेमस वक्तव्य को कोट कर रहा हूँ। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है, यानी देखने वाला जो देखा जा चुका है। हम इसे बहुत ही केयरफुलनेस से, बहुत गहराई से ऑब्जर्व करेंगे। इस बात का ख्याल ही छोड़ दो कि तुम इस बात से परिचित हो या नहीं हो। एकदम शुरू से देखेंगे। कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि देखने वाला और दिखने वाली चीज एक है। अगर एक उदाहरण ली जाए, अगर तुम्हारे सामने एक गुलाब का फूल है
तो लगेगा कि कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि तुम हो देखने वाले और गुलाब है दिखने वाली चीज। ये बात एकदम स्पष्ट है कि दो चीजें हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि देखने वाला और दिखने वाली चीज एक ही है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोगों के साथ एक समस्या खड़ी हो जाती है कि एक कैसे हो सकते हैं। देखो, ध्यान पूर्वक सुने, बात यहाँ पे बाहरी जगत की नहीं की जा रही। इट इज वेरी क्लियर कि गुलाब का फूल तुम्हारे शरीर से अलग है। ये बात मनोवैज्ञानिक तल पे की जा रही है। साइकोलॉजिकली क्या घटना घट रही है। तुम बाहर के जगत से परिचित हो कि गुलाब का फूल तुम्हारे शरीर से अलग है। बाहर की दुनिया में ये बात एकदम सही है कि गुलाब का फूल हमारे शरीर से अलग है। लेकिन यही समझ हम भीतर भी अपनाते हैं, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक तल पे घटना घटित हो रही है वहां पे भी हम ये डिवीजन को मेंटेन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई डिवीजन मनोवैज्ञानिक तल पे है नहीं, लेकिन भ्रम होता है कि वो डिवीजन है। अब शायद कुछ लोगों को ये शब्द का अर्थ ना पता हो कि डिवीजन क्या है। डिवीजन का मतलब है कि दो चीज़ों का होना, बीच में एक रेखा होना। जैसे बाहर के जगत में गुलाब शरीर से अलग है, दो चीज़ें हो गई। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक तल पे देखने वाला और दिखने वाली चीज़ एक ही है। अब इस ऑब्जर्वेशन में तुम्हें इतना तो स्पष्ट है कि दृष्टि बाहरी जगत पे नहीं डालनी है, भीतर क्या हो रहा है दृष्टि वहां पे डालनी है। अब देखने की कोशिश करें कि दिमाग में हो क्या रहा है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड कैसे है। गुलाब और तुम एक कैसे हो सकते हो। तो पहला सवाल ये है, जो सामने वस्तु है, जो तुम्हें गुलाब दिखाई पड़ रही है, क्या उस वस्तु ने तुम्हें आकर बोला कि मैं गुलाब हूं? या तुमने अपनी मेमोरी में से, कभी तुमने स्कूल में सीखा होगा, इन वस्तुओं के नेम्स को सीखा होगा कि ये जो लाल दिखने वाली चीज़ गुलाब है, ये दूसरे रंग का दिखने वाला फूल चमेली का फूल है। तो जिस समय तुम उस वस्तु को देख रहे हो, तुमने उस वस्तु को वास्तविकता में देखा या अपनी मेमोरी को देखा, या तुमने इस इंफॉर्मेशन को देखा जो तुमने बचपन में कभी इकट्ठा की होगी। यानी तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब वो ज्ञान उस वस्तु पे जाकर चिपक गया। क्या उस वस्तु ने तुम्हें आकर बोला कि मैं गुलाब हूं, या फिर तुमने अपने ज्ञान को उस चीज के ऊपर आरोपित किया। जैसे तुमने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोर्ट केस लड़ते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो सबसे गहरा सवाल यही है, क्या तुमने उस वस्तु को वास्तविकता में देखा या अपने ही ज्ञान को देख लिया। और ये जो देखने वाला है, ज्ञान इससे अलग नहीं है। तो ये जो सामने वस्तु है, ये गुलाब है, ये तुम्हारी कल्पना है। उसका असल स्वभाव क्या है तुम नहीं जानते, लेकिन व्यक्ति का अहंकार इतना है कि वो सब जानता है, वो धोखे में जी रहा है। अब यहाँ पे एक दरवाजा खुल जाता है। ये कहने की बात कह रहा हूँ कि दरवाजा खुलता है। इससे साफ होता है कि तुम जानते नहीं, तुम्हारा भ्रम है कि तुम जानते हो।
तुम विचारों को दोहरा रहे हो। अब सत्य तुम्हारे सामने है कि तुम जानते नहीं हो। अब ये वस्तु क्या है, तो तुम उसे वैसे ही देखते हो जैसी वो है, बिना उसमें कुछ बदलाव किए। जब ये ज्ञान बीच में नहीं आता, सिर्फ उस वस्तु को देखा जा रहा है, तो क्या इस समय देखने वाला मौजूद है? तो जिस समय देखने वाला मौजूद ही नहीं है, तो सिर्फ देखना मात्र है। तो सिर्फ देखना मात्र है, तो ये अपने आप में मृत्यु है। लेकिन जब ज्ञान बीच में आता है, ऑब्जर्वर बीच में आता है, देखने वाला बीच में आता है, वो कहता है ये गुलाब कितना खूबसूरत है, ये हमेशा रहे। तुम ये बहुत ही इम्पॉसिबल डिमांड कर रहे हो, क्योंकि ये जो स्वभाव है ये बदलेगा, फूल मुरझा जाएगा। क्योंकि बाहर जो जीवन है वो कांस्टेंट चेंज में है, वो बदल रहा है प्रतिपल। लेकिन हम अपने ही दिमाग में चीज़ों को परमानेंट मान चुके हैं, और ये जो देखने वाला है ये बासा हो जाता है। जैसे पानी अगर रुक जाए, उसमें से बदबू आने लगती है। इसलिए दो लोग प्रेम से नहीं रह पाते, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी बनाई हुई तस्वीरें हैं। फिर ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो कितना जान सकता है। यहाँ तक भी कहता हूँ, ऐसा कुछ भी जाना जा सकता है जो आज तक किताबों में लिखा ही नहीं गया। फिर तुम विनम्र हो जाते हो, मौन अपने आप आ जाता है, शांति अपने आप आ जाती है। सिर्फ देखना मात्र रह गया, देखने वाला नहीं है, लेकिन देखना मात्र रह गया।